हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। यहाँ पे जो हिंदी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आते हैं, यहाँ से आपको उनके लिए जो है बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए उन प्रश्नों को हम देखते हैं और आपके लिए एक अच्छा साबित होगा इन प्रश्नों को, जो कि प्रीवियस ईयर के माध्यम से हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है हमारा वो है कि जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वो है अनुपम। क्या है? अनुपम। उसके बाद दूसरा है कि शब्दों में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन, ये आप बहुत ज़रूरी है कि पूछा जाता है कि सदैव बहुवचन वाला शब्द। तो यहाँ पे जो प्राण है ये हमेशा क्या होता है? बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। तीसरा है हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से संबंधित हैं। तो ये सब जो हैं किससे संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं। किस प्रदेश से संबंधित हैं? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, पहाड़ी। तो जो पहाड़ी है ये यहाँ पे नहीं बोली जाती, बाकी ब्रजभाषा बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, कन्नौजी। लेकिन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 का वो डी ऑप्शन सही है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, निम्न में कौन सा चक्र पाणी में संयुक्त समास है? चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिसने, अर्थात जो चक्र पाणी है ये विष्णु भगवान के लिए प्रयुक्त किया गया, इसलिए यहाँ पे जो किस अन्य के लिए प्रयोग किया जाए वो क्या है? बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पे आप जान रहे हैं कि जो राधा जी हैं, जहाँ पे ये किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो श्रृंगार रस की बात हो रही है। यहाँ पे जो मीराबाई हैं उन्होंने गिरधर गोपाल, उन्होंने अपने पति के रूप में उनको माना है और उसके अलावा उनका कोई नहीं है, इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है एक प्रेम की भाव, वहाँ पे श्रृंगार रस हो जाता है। कौन सा रस? श्रृंगार रस हो जाता है। अगला है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, अनेक निपराध दंड के भागी हुए। उसके बाद अगला है कि इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा है। तो इसके अनेक निपराध दंड के भागी हैं, इसके अनेक निपराध दंड के भागी, ये यहाँ पे सही है। बाकी यहाँ पे ये गलत है कि माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। उसके बाद तूफान आने का संदेह है, तूफान आने का संशय है। उसके बाद इसके एकमात्र 2 कारण है, इसके मात्र, ये भी तो हो सकता है एक नहीं, इसके मात्र 2 कारण है। ठीक है, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही हो जाता है। आठवां है, जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो कौन सा है? आकिंचन। क्या है? आकिंचन। अंडे का शहजादा, इसका क्या अर्थ है? अंडे का शहजादा, इसका मतलब होता है, अंडे के शहजादा, इसका जो मतलब होता है वो होता है अनुभवहीन व्यक्ति से। क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति। अगला है कि काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे आप जानते हैं घटा घटा 2 शब्द, ये शब्द बार बार 2 बार प्रयोग हुआ है। यहाँ पे इसका 2 अर्थ है और इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। कौन सा है? यमक अलंकार। अगला है कि ऋजु का विलोम क्या होता है? तो ऋजु का जो विलोम होता है वक्र होता है। क्या होता है? वक्र। उसके बाद है फूल का तत्सम क्या है? फूल का तत्सम जो होता है वो क्या होता है? पुष्प। फूल का तत्सम क्या होता है? पुष्प। अगला है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार पूछा? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पे जो अलंकार है वो रूपक अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अगला है कि इसमें जो है अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं? तो अश्व का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? अश्व, तुरंग है, सैंधव, घोड़ा। लेकिन यहाँ पे जो कुरंग है ये नहीं होता। ठीक है, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि मुहावरों आवलिक लोकोक्ति, मुहावरों आवलिक लोकोक्ति
इसके सही अर्थ का चयन करें, इसके सही अर्थ का चयन करें। मुँह की खाना, मुँह की खाना का मतलब होता है कि जो है हार जाना। मुँह की खाना मतलब हार जाना, इसका मतलब होता है हार जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि इनमें से धनुष का पर्यायवाची कौन नहीं है। धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो कोदंड भी होता है, सरासन भी होता है, चाप भी होता है, लेकिन शेर इसका पर्यायवाची जो है ये नहीं होता। ठीक है, तो शेर इसका पर्यायवाची नहीं होता। अगला कि निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है। उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी, ये तीनों है, लेकिन मृगनयनी जो है इनकी रचना ये है नहीं है। अगला है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। हंस पत्रिका से संस्थापक संपादक थे, तो कौन थे यहाँ पे हंस पत्रिका के? मुंशी प्रेमचंद्र। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। अगला है कि मानक हिंदी का आधार क्या है। मानक हिंदी का आधार क्या है, तो आपको बताना है कि जो मानक हिंदी का आधार है वो क्या है? खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। अगला है कि इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है। भक्तिकालीन कवि नहीं, तो ये भी भक्तकालीन है, ये भी भक्तकालीन है, ये भी, लेकिन बिहारी जी जो है भक्तकालीन कवि नहीं है। अगला है कि जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द कौन सा है, उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो वैयाकरण प्रयोग किया जाता है। जो व्याकरण का जानकार है उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो वैयाकरण प्रयोग किया जाता है। आगे है नीचे दिए गए शब्द युग में त्रुटि, त्रुटि बताना है। अनुग्रह, आग्रह, अनंत, शांत, जड़, चेतन, आकृष्ट, विकृष्ट। तो इनमें आपको जो है बताना है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह, अनुग्रह विग्रह। ठीक है, तो ये हमारा जो है गलत हो जाता है, ये राइट आंसर हो जाता है 22 का ए। अगला है कि पावन का संधि विच्छेद क्या है। पावन का, तो यहाँ पे जो होता है पावन का पो प्लस अन होता है। क्या होता है? पो प्लस अन। क्या होता है? पो प्लस अन नहीं होता, ये जो होता है यहाँ पे पौ प्लस अन होता है। पावन का संधि विच्छेद क्या होता है? पौ प्लस अन। लेकिन जो पो प्लस अन होता है ये होता है पवन का। किसका होता है? पवन का। ठीक, ठीक है, पवन का अगर पूछे तो पो प्लस अन हो जाएगा, और पावन का पूछता है तो पौ प्लस अन हो जाता है। अगला है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्या है? शांत का मतलब होता है निर्वेद। 24 का राइट आंसर क्या हो जाता है? ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कर्म का तद्भव शब्द बताइए। कर्म का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? काम। कर्म का तद्भव क्या होता है? काम। वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। तो जो वा का उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। क्या होता है? दंतोष्ठ। वा का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? दंतोष्ठ। ठीक है, अगला है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। त्रिवेणी, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहला पद है वो संख्यावाची है और दूसरा जो है समूहवाचक है, तो यहाँ पे जो हो जाता है वो हो जाता है द्विगु समास। कौन सा हो जाता है? द्विगु समास। अगला है कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है आवत प्रत्यय हो जाता है। कौन सा? आवत प्रत्यय। आगे चलते हैं। आगे है कि धड़ाक में प्रत्यय बताइए। धड़ाक में प्रत्यय, तो फिर भी प्रत्यय पूछा, प्रत्यय पीछे लगता है, इसलिए यहाँ पे आक प्रत्यय हो जाता है। कौन सा? आक। अगला है कि तुलसीदास किसकी कविता है। तुलसीदास किसकी कविता है? हरिवंश राय बच्चन की, मुक्तिबोध की, अज्ञे की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो ये जो होती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना हो जाती है। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इनमें से कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? सनातन, चिरंतन, अधुनातन और शाश्वत। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, तो ये बताना है आपको। यहाँ पे आप देखें सनातन, चिरंतन, शाश्वत, इन सब से मतलब पुराने से, जबकि अधुनातन का मतलब यहाँ से नया है, तो ये सबसे अलग हो जाता है। आगे है अर्वाचीन का विलोम क्या है। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? तो अर्वाचीन का विलोम जो होता है वो प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन। अगला है मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। इसमें पूछा गया कि कौन सा अलंकार है? श्लेष,
अन्योक्ति, यमक या फिर रूपक अलंकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे हम बात करें तो श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। आगे चलते हैं, गौशाला में कौन सा समास है? गौ के लिए शाला, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाता है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो ये जो रचना हो जाती है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको 60वीं हरिऔध कहते हैं। हरिऔध की हम बात करें, ये उपनाम आपको हमेशा इस प्रकार से लिखा जाता है, क्योंकि जो उपनाम होता है वो एकहरा उद्धरण के अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग बताना है पखावज, पहिया, लिखावट या मझधार। तो अच्छी लिखावट, पखावज या अच्छी पहिया। अच्छी पहिया नहीं होता यहाँ पे क्या होगा? अच्छा पहिया। तो पहिया जो है यहाँ पे पुल्लिंग शब्द हो जाता है। उसके बाद अगला है कि निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? त्र, छा, ज्ञा या फिर या। तो छ, त्र, ज्ञा सरा संयुक्त व्यंजन होता है, यहाँ पे यह जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पे मृत्युंजय शब्द जो है अलग बिल्कुल दूसरे के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो है बहुब्रीहि समास हो जाता है। मृत्युंजय में कौन सा समास हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। अब आगे चलते हैं, एक गद्यांश से इसको देख लेते हैं कि अस्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाव में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित किया और मोहित कर दिया था। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि संप्रेषण कला क्या नहीं है? संप्रेषण कला प्रभावशाली भाषा की बात हुई थी, आत्मविश्वास की बात हुई थी, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की बात हुई थी, लेकिन अलंकरण की बात नहीं होती थी। ये बी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो संप्रेषण कला का विकास अनायास से या अभ्यास से या भाषण से या विषय की अच्छी पकड़ से। तो किससे होता है? तो यहाँ पे बताया गया है कि जो संप्रेषण कला का जो विकास होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं संप्रेषण जो कला का विकास होता है वो किससे होता है? तो यहाँ पे बताया कि अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था। तो किससे होता है? यहाँ पे अभ्यास से। इसका राइट आंसर बी हो जाता है। और ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, धन्यवाद।